मुंशी प्रेमचंद की कहानी वासना की कड़ियाँ। काश मेरी ये आंखें पहले खुली होती। कासिम ने अपने दिल का सारा हाल शहजादी के सामने कह दिया। भावनाओं में उसने अपने दिल की पीड़ा का ऐसा वर्णन किया कि उसके पास जो शब्द थे वो भी खत्म हो गए। अपने दिल की बात कहने की उसकी सारी इच्छा पूरी हो गई। कासिम वहां से हिला तक नहीं, बल्कि उसने अपनी आरजुओं के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया। मेरे इस पूरे विवरण का फायदा ही क्या? अगर हाले दिल ही सुनाना होता तो किसी तस्वीर को सुना देता। वो तस्वीर मेरी कहानी को ज्यादा ध्यान से और खामोशी से सुनती। कासिम के दिलो दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश मैं भी इस सुंदरी की आवाज सुन पाता। मेरे इस दर्द का उसके दिल पर क्या असर हुआ ये मालूम हो पाता। काश उसे इस बात का एहसास होता कि जिस आग में मैं जल रहा हूँ, उसकी थोड़ी सी आंच उधर भी पहुँच पाती। उसकी आवाज कितनी मीठी होगी। इस सुंदर शहजादी की आवाज सुनने में कितना मजा आएगा। अगर कहीं वो भी मुझसे प्यार करती होगी तो फिर मुझसे खुशनसीब इस दुनिया में कोई और ना होगा। इन्हीं ख्यालों में कासिम दिल ही दिल खुश हुए जा रहा था। इन सबके बीच कासिम को दासियों के जागने और मसरूर के वापस आ जाने की धक-धक लगी हुई थी। कासिम ने कहा, ए हुस्न की मल्लिका, ये खादिम सेवक आपकी कृपा का अधिकार रखता है, इस पे कुछ रहम नहीं करेंगी आप? इस पर शहजादी ने नकाब के अंदर से ही कहा, जो खुद रहन पाने का अधिकारी हो वो दूसरों पर क्या रहन करेगा? मैं वो पंछी हूँ जिसके ना बोल है ना पर। शहजादी ने कहा, मुझे मालूम है कि कल शाम को मैं उस जालिम बादशाह के आगे हाथ बांधे खड़ी रहूंगी। कौन शख्स ऐसी जिंदगी की इच्छा रखेगा? आगे शहजादी ने आह भरते हुए कहा, मुल्तान की शहजादी एक जालिम और पापी इंसान की वासना का शिकार होने को मजबूर है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं तो हूँ ही बदनसीब, ऐसा ना हो कि आपको भी मेरे साथ साथ शाही गुस्से का शिकार बनना पड़े। दिल में तो बहुत बातें हैं पर क्यों कहूँ, उससे क्या ही हासिल हो जाएगा। आप बहादुर भी हैं और आप में खुददारी भी है। खुदा आपको बरकत दे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे आज मालूम हुआ कि मोहब्बत कितनी पाक है, जो उस दामन में भी मुंह छुपाने से परहेज नहीं करती जो मेरे अपनों के खून से सना पड़ा है। आपसे मेरी बस यही विनती है कि आप इस गरीब को भूल मत जाना। ये पल मेरे दिल में हमेशा एक मीठी याद बनकर रहेगा। उस कैद में यही सपना मेरे दिल को सुकून दिया करेगा। अब आप इस सपने को तोड़िए मत और खुदा के वास्ते जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मसरूर आ जाए। वो बड़ा ही जालिम किस्म का है। मुझे तो ये आशंका है कि उसने आपको धोखा दिया है। इसमें भी कोई शक नहीं कि कहीं वो यहाँ ना छिपा बैठा हो। उससे आप थोड़ा होशियार रहिएगा। अब आप जाइए, खुदा हाफिज। ये सब सुनने के बाद कासिम ख्यालों में डूब गया। उसने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो पूरा हो गया। वो गर्व से फूला न समा रहा था। वो अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था। कासिम के दिल ने कहा, मैं इस खूबसूरत स्त्री के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? मैं क्यों डरूं बादशाह से? मैं बादशाह का गुलाम नहीं हूँ। मेरी बहादुरी की किसी भी दरबार में कद्र हो सकती है। मैं इस गुलामी की जंजीर को तोड़ डालूंगा और एक ऐसे देश में जाकर बस जाऊंगा जहां बादशाह तो क्या उसके परिंदे भी ना आ सके। हुस्न का आशीर्वाद हो तो मुझे किसी और चीज की इच्छा नहीं। मैं अपनी इच्छाओं का गला क्यों घोटूं? इन्हीं विचारों को मन में सोचते हुए कासिम ने तलवार निकाली और बोला, जब तक मुझमें दम है तब तक आपकी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, चाहे फिर वो बादशाह ही क्यों ना हो। मैं दिल्ली के हर कूचे में खून की नदियां बहा दूंगा, पूरी सल्तनत को तबाह कर दूंगा,
अगर कुछ नहीं कर पाया तो मर मिट जाऊंगा, पर आपका अपमान होते नहीं देखूंगा। शहजादी धीरे धीरे कासिम के करीब आई और बोली, आप पर पूरा भरोसा है मुझे, पर आपको मेरे लिए थोड़ा तो सब्र करना होगा। आपकी खातिर मैं हर तरह की तकलीफ सह लूंगी। आपका प्यार ही मेरी हिम्मत बनेगा। इस बात का यकीन है कि आप मुझे अपना समझते हैं, मेरा सहारा बनेंगे। ना जाने तकदीर हमें फिर मिलाए या नहीं। इस पर कासिम ने अकड़ते हुए कहा, हम लोग दिल्ली जाएं ही क्यों, भरतपुर जा सकते हैं। शहजादी ने कहा, पर हिंदुस्तान से बाहर थोड़े ना जा सकते। जंगलों और वीराने में जिंदगी चैन से नहीं बीतेगी। आप असलियत से मुंह मत मोड़िए। माना खुदा ने आपको बहादुरी बख्शी है, पर तेगेस्फानी भी तो पहाड़ से टकराएगी तो टूट ही जाएगी। शहजादी की बात सुनकर कासिम का जोश थोड़ा ठंडा हुआ। कल्पना की दुनिया का जो भ्रम उसकी आंखों पर था वो हट गया। उसे अपनी बेप्सी साफ साफ दिखाई देने लगी। कासिम बोला, अगर आपको मेरे साथ जंगलों में जिंदगी बिताना पड़े तो क्या? मोहब्बत में तो दुनिया की नेमतें भी फीकी लगती हैं। इस पर शहजादी ने कहा, पर मुझे ये मंजूर नहीं कि अपनी भलाई के लिए मैं आपकी जान खतरे में डालूं। खुदा वो दिन कभी ना लाए जिससे कि आपका बाल भी बाका हो। आपकी खैरियत और बहादुरी की खबरें ही मुझे उस कैद में तसल्ली देंगी। मैं आपकी खातिर वो सब सह लूंगी, ताकि अगर कभी मौका मिले तो आपसे दो चार बातें कर सकूं। यह सब सुनने के बाद भी कासिम वहां से हिला तक नहीं। उसकी इच्छाएं उम्मीद से बढ़कर पूरी हुए जा रही थी। उसने सोचा कि अगर मोहब्बत की ये बहार चंद लम्हों की मेहमान है, तो फिर उन लम्हों को आगे का सोचकर बर्बाद क्यों करना। अगर तकदीर में इस हुस्न की मल्लिका को पाना नहीं लिखा है, तो फिर ये मौका क्यों हाथ से जाने दूं। कौन जाने मुलाकात का मौका फिर मिले या ना मिले। यह सब सोचने के बाद कासिम ने कहा, अगर आपका यह आखिरी फैसला है तो मेरे लिए सिवाय मायूसी के क्या चारा रहेगा। पर बस आप एक पल के लिए ही सही पर मेरे पास आकर बैठ जाइए, ताकि मेरे बेकरार दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाए। आइए एक पल के लिए हम ये भूल जाएं कि जुदाई की यह घड़ी हमारे सामने खड़ी है। आइए ये पल साथ मिलकर बिताएं। आप अपने खूबसूरत हाथों से हमें शराब पिलाएं। कासिम सब चीजों से बेखबर शराब पीता रहा। उसने इतनी शराब पी ली कि उसकी गर्दन झुक गई और आंखें लाल हो गई। वो पूरी तरह से नशे में था। फिर अपनी लालसा भरी आंखों से वो शहजादी की तरफ बढ़ा ही था कि घड़ियाल ने सुबह के 4 बजाते हुए जोर से कूच के डंके को बजाया, जिसकी दिल छेदने वाली आवाज कासिम के कान में आई। कासिम की बाहें खुली की खुली रह गई। दासियां भी उठ बैठी और शहजादी भी वहां से उठ खड़ी हुई। बेचारा कासिम अपने दिल की इच्छाएं लिए खेमे से बाहर निकल आया। जब वो अपने खेमे में आया तो उसका दिल कई सारी इच्छाओं से भरा हुआ था। उससे रहा नहीं गया और कुछ देर बाद उन इच्छाओं ने लालसा का रूप भरा, और अब जब वो बाहर निकला तो उसका मन बुरी इच्छाओं और लालच से भरा हुआ था। उसके मन की इच्छाएं उसकी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर बन गई थी। शाम का वक्त था और दिल्ली की सड़कें झंडियों से सजी हुई थी, जिन पर कासिम मुल्तान के मोर्चे को जीतकर गर्व के नशे में चूर चला आ रहा था। गुलाब और केवड़े के फूलों की खुशबू दिल्ली की सड़कों पर चारों तरफ फैली हुई थी। नौबत खानों में सुहाना राग गाया जा रहा था। तोपों ने मोर्चे की अगुवाई में अपनी आवाज बुलंद की। नगर की सुंदरियां खिड़कियों से देख रही थी। फूलों की बारिश हो रही थी। जब कासिम शाही महल के पास पहुंचा तो बड़े बड़े अमीर लोग उसके स्वागत के लिए कतार में बंधे खड़े थे। ऐसे सत्कार के बीच जब वो दीवाने खास में पहुंचा तो उसका दिमाग उस वक्त 7वें आसमान पर था। बादशाह के पास पहुंचते ही उसने शाही तख्त को चूम लिया। बादशाह भी मुस्कुराते हुए अपने तख्त से उतरे और कासिम को गले लगाने के लिए आगे बढ़े।
कासिम अपने हुजूर के पैर चूमने के लिए झुका ही था कि मानो उसके सिर में एकाएक जैसे कोई बिजली गिरी। बादशाह का खंजर उसकी गर्दन पर पड़ते ही उसका सिर शरीर से अलग हो गया। खून के छींटे बादशाह के पैरों में, तख्त पर और उसके पीछे खड़े मसरूर की तरफ गिरे। नीचे पड़ा धड़ एक पल में ही ठंडा हो गया, लेकिन हसरत की मारी हुई दोनों आंखें देर तक दीवारों की तरफ ताकती रही। थोड़ी देर में वो भी बंद हो गई। लालसा ने तो अपना काम पूरा कर दिया था, अब तो बस सिर्फ हसरत बाकी थी, जो सालों तक दीवाने खास की दीवारों पर रही और जिसकी झलक अभी भी कासिम की मजार कब्र पर घासफूस की शक्ल में नजर आती है। कहानी से सीख। वासना की कड़ियाँ। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वासना, बुरी इच्छा, बड़े से बड़े बहादुर व्यक्ति को भी के अंत की ओर ले जा सकती है। किसी भी स्त्री को बुरी नजर से देखने वाले व्यक्ति का कभी भी भला नहीं होता, बल्कि उसका अंत ही होता है।